चलिए नेक्स्ट इसके बाद में है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब ऐसे कृषि के औजार जो कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for the purpose are the plug, hoe and cultivator. यहाँ पर जो उसको सॉइल को बोने से पहले, हम खेत में क्रॉप को बोने से पहले हमको कुछ ऐसे होते हैं कृषि के औजार जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जो क्लम्प्स बने होते हैं मिट्टी के, वो सॉइल के, वो टूट जाते हैं, ठीक है, और वो सॉइल जो है वो बोने के लिए तैयार रहती है खेत को। तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ती है प्लग, मतलब हल की। दिस इज़ द बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये जो है प्लग, इसका यूज़ पहले के समय में किया जाता था, और जो कि उसमें क्या होता है, सॉइल को टर्न भी करता है। उसमें जो वीड्स होती हैं, जो काम के नहीं होते हैं, पेड़ पौधे कुछ वो उगाते हैं, तो उनको रिमूव करता है, निकालता भी है, और उसके साथ में वो क्रॉप को जो है वो उसमें थोड़ा सा मतलब उसको तैयार भी कर देता है, जिससे कि वो अच्छे से उसमें आप बोएंगे तो अच्छे से क्रॉप उगने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद में होता है, नेक्स्ट है होई। ये एक इस तरह का सिंपल टूल्स होता है जो कि रिमूविंग, जो वीड्स को निकालने का काम पड़ता है। वीड्स मतलब जो पेड़ पौधे जो काम के नहीं होते हैं और बीच में वैसे उगाते हैं, जिसको खरपतवार भी बोलते हैं हम, वो निकल आते हैं। तो उनको निकालने के लिए और जो लूज सॉइल है उसको लूज करने के लिए, है ना, इसका यूज़ किया जाता है। ये आयरन का बना होता है, और आयरन और वुड का बना होता है, जिसको हम होई या कुदाल भी बोल सकते हैं, कुदाली जिसको बोलते थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में कल्टीवेटर। कल्टीवेटर अभी इस टाइम पर जो है वो इस कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि ट्रैक्टर में उसको लगा लिया जाता है, और ट्रैक्टर के साथ में लगाकर इसमें कल्टीवेट किया जाता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद में है सोइंग, मतलब कि क्रॉप को अब हम बोना चाहते हैं, कैसे अब हम इसके बाद में बोएंगे वो। तो सोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। मतलब यहाँ पर ऐसा, हम जब क्रॉप को बोते हैं उसके पहले, फसल को बोने से पहले हमको उसमें से अच्छी क्वालिटी के सीड अलग करने पड़ते हैं, और उसके साथ में जिसमें जो हेल्दी हों और जो जल्दी से उग जाएं, ठीक है ना, और जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो किसानों को। तो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन। यहाँ पर क्या करते हैं, सीड को हम पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने से क्या होगा, कुछ ऐसे सीड होंगे जो होलो हो जाते हैं, जिसमें कोई कीड़े या इंसेक्ट से जो होलो हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं जो सीड, वो मतलब वो लाइट वेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करते हैं, है ना। फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो कि लाइटर होते हैं, मतलब जो हल्के हो जाते हैं, मतलब वो सीड्स वो ख़राब हैं, और वो फ्लोट होंगे तो उनको अलग निकाल लिया जाएगा, उनको सेपरेट कर लिया जाता है अलग। और उसके बाद में जो हेल्दी सीड्स होते हैं या जो वो हैवी होते हैं, वो उसमें बेस पर नीचे बैठ जाता है, जिनको हम फिर सेपरेट कर लिया जाता है। वो हेल्दी होते हैं, जो कि क्रॉप में मतलब जब उनको बोएंगे तो वो प्रॉपर टाइम पर निकल आएंगे, ठीक है, ग्रो हो जाएंगे। तो दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स। ये एक बहुत अच्छी मेथड होती है इनको क्रॉप को अलग करने, मतलब जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करने की, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। इसमें टूल्स जो है यूज़ किया जाता है जब हम सोइंग करते हैं, पहले के समय में जो करते थे उसका यूज़, उसमें एक फनल के लाइक स्ट्रक्चर होता था, एक कोन का जैसा शेप रहता था, ठीक है। जब उसको कोन शेप उसको डाले जाते थे उसमें सीड, तो कभी कहीं ज़्यादा गिरते थे कुछ सीड, कहीं पर बिल्कुल नहीं गिरते थे, और कहीं पर बहुत सारे गिर जाते थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा था, यूज़ का है, अभी भी कहीं कहीं इसका यूज़ किया जाता है, पर ये बहुत अच्छा नहीं होता है। जो
अगर अपन क्रॉप को बोया जाता है तो ये अच्छा नहीं, इसमें पाइप जोड़ा रहता है, कहीं ज़्यादा गिराएगा कहीं कम गिराएगा, इसलिए इसको पहले यूज़ करते थे। पर सीड ड्रिल और आजकल जो है वो सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीड ड्रिल में नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है, जब सीड को बोया जाता है तो उसमें उनकी डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है और उसकी जो गहराई होती है सब बीज की वो एक समान गहराई पर बोया जा सकता है उनको, ठीक है ना, सीड ड्रिल के मदद से। और इसमें जो रहता है वो तुरंत ही जो सॉइल से कवर्ड होते जाती है, ठीक है ना। जब हम बोएंगे उसमें एक इक्वल डेप्थ होगी, इक्वल मतलब डिस्टेंस होगा उनके बीच में, और जब उसको बोया जाता है तो वो इक्वल टाइम पर ही एक साथ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा सीड ड्रिल जो है वो बहुत अच्छा टूल्स होता है। इसके बाद में है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब जब खेत में हम सीड को बो दिया जाता है और उसको बोने के बाद प्रॉपरली उनको बोकर उसमें अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे ऐड मैन्योर या फर्टिलाइज़र। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure या fertilizer. Soil supplies minerals, nutrients to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or follow. इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। हम कहीं देखते हैं कि जब मिनरल जो होते हैं उसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम, मतलब एक फसल बोइए थोड़ा सा टाइम छोड़ दिया जाए और फिर उसके थोड़े टाइम बाद में दूसरी फसल बोई जाती, तो हम ऐसा हमें ये मालूम रहता है, हमें मालूम है ये चीज़ कि उसमें है ना कोई भी जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा हमको उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा फसल उसमें मिलती है ना। तो क्या होता है कि एक फसल बोई किसान ने और तुरंत उससे दूसरी फसल बो देता है, तुरंत तीसरी फसल बो देता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर बार बार एक मतलब बिना किसी टाइम को छोड़े हुए उसमें उसी जगह पर बार बार ग्रो किया जाता है क्रॉप को, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन न्यूट्रिएंट्स को कम होने के लिए फिर हमको उसमें या तो मैन्योर डालो या फिर उसमें फर्टिलाइज़र डालो, इस तरह से फिर उसको वापस फिर प्रॉपरली उसको फील्ड मतलब उस फील्ड को फिर से तैयार करो। तो इसके लिए सबसे पहले है ना कंटिन्यूस जो है वो नहीं बोना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस देना चाहिए, टाइम ऑफ पीरियड बीच में रोक कर फिर उसके बाद में दूसरी फसल को लगाया जाना चाहिए। कंटिन्यूसली कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. जब हम वहाँ पर एक के बाद दूसरी फसल बोते हैं तुरंत ही, तो क्या होता है जो भी फसल मिलेगी उसमें जो भी सीड मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे और जो हमको प्रॉपर जितना हमको मिलना चाहिए क्वांटिटी उसमें नहीं मिलके हमको कम क्वांटिटी में मिलते हैं, और वो जो सीड होते हैं वो भी इतने हेल्दी नहीं होते हैं कि उनको हम नेक्स्ट टाइम पर उनको फिर से हम बो सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो उसमें मैन्योर डालते हैं या फिर उनमें कोई से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो उससे डिकम्पोजिशन के उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है, मतलब उसके सड़ने से और गलने से ही ये खाद बनता है। जो हमको खाद बोल रहे हैं ना वो मैन्योर होता है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब जो एनिमल्स जो होते हैं उसके वेस्ट से बनता है। चाहे तो बचे हुए खाने को डंप कर दिया जाता है एक पिट में, मतलब एक गड्ढे में डाल दिया जाता है उसको, और फिर उसमें वो खराब होते जाता है, या गाय जिसको हम बोलते हैं गाय का गोबर उसको भी वैसे वही गड्ढे में डाल दिया जाता है। इस तरह से जो हमको मिलता है खाद उसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हम
फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है केमिकल्स होते हैं, और जो केमिकल्स जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, और जो केमिकल्स होते हैं जैसे फास्फेट, सल्फेट और इसके साथ में पोटास होता है, नाइट्रोजन भी कई बार कम हो जाती है, पोटेशियम कम हो जाता है, इन सब को जो केमिकली यूज़ मतलब इन सबको केमिकली जो बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। और जो केमिकल होता है और जो खेतों में डाला जाता है बहुत अच्छे नहीं होते खेतों के लिए ये केमिकल्स, इसलिए मैनुअल डालना अच्छा रहता है किसानों के लिए, पर इसमें जब जो भी है इसमें कम होंगे तो धीरे धीरे करके जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलाइज़र के कारण कम हो जाती है, क्रॉप जो है वो कम क्वांटिटी में निकलने लग जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आई विल मीट यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।